So let's start with figure counting part 2 today. Okay. So there is a given figure now, and in this figure, there are no two adjacent areas that can have the same color. We need to find the least number of colors required to fill the figure areas. So if we see here, what is the answer? If we look at the top part of the triangle that is shown to us, then this particular one, if we cover with color X, then we cannot use color X again in this section, nor can we use color X in this section. So at least 3 colors are definitely required. Otherwise, we will have a problem because two adjacent areas, two areas which are joining each other, will be of the same color. Therefore, to avoid that, we will have at least 3 colors required here. Now, this is also joined to this section and also joined to this section. Okay. Now, this section is different from this section actually. So, even if this was the same color as this one, then we will get away because then this particular section is different color and it will be still different color to this one and also this one, which means that actually we can probably get away with using 3 colors. हिंदी में ओके तो हम ये फिगर देख रहे हैं. इस फिगर के अंदर प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करनी है वो है क्या? वो है ये कि एक ट्रायंगल गिवन है हमें और उसके अंदर कोई भी 2 एडजेसेंट एरियाज जो हैं, 2 एडजेसेंट एरियाज जो हैं, दे कैन नॉट बी ऑफ द सेम कलर. उन दोनों का कलर सेम नहीं हो सकता. तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हम यहां पर एक कलर दे दें कोई, तो वो कलर अब हम यहां नहीं लगा सकते. तो यहां पर हमें एक और कलर देना पड़ेगा. यहां पर वील हैव टू पुट अनदर कलर और एक और हमें कलर देना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि ये जो ब्लू है ये पूरा का पूरा एक्सटेंड कर जाएगा इतने एरिया में. इसका मतलब हमें ब्लू अब अगर हमारे पास बचता है तो हम यहां लगाएंगे. अगर यहां लगाया हमने तो यहां पर ब्लू नहीं हो सकता, तो यहां पर कहीं पर ग्रीन हो सकता है और यहां पर कहीं पर रेड हो सकता है. अगर ये ट्रू है तो अगेन ये हमारे लिए बन जाएगा ब्लू, तो हम इसके अंदर ब्लू यूज कर सकते हैं. और अगर हम ब्लू करेंगे तो ये किसी भी जगह ब्लू कलर को टच नहीं कर रहा. तो दैट वे अगर हम इस पूरे सेक्शन के अंदर ब्लू यूज कर लें, इस पूरे सेक्शन के अंदर रेड यूज कर लें, इसी तरह हमारे पास 2 एरिया और बचे, हम उनमें भरने की कोशिश करते हैं. अगर हम यहाँ पर रेड है तो हम यहाँ पर ग्रीन लगा सकते हैं और यहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं रेड लगाने की. तो इस तरीके से ये 3 सेक्शंस को अगर हम कवर करें तो हम 3 कलर में काम चला सकते हैं. इसीलिए जो मिनिमम कलर रिक्वायर्ड है इसको फिल करने के लिए वो है 3. सो 3 इज द करेक्ट आंसर. तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका. जैसे आप देख सकते हैं ये टॉप सेक्शन, ये एक मिडिल सेक्शन और ये एक अगेन पार्ट ऑफ द मिडिल सेक्शन. ये 3 पार्ट अगर आप लेंगे तो इनके अंदर अगर आप ये कलर करेंगे और इसी तरह इससे एडजस्टेंट जो थे उनको डिफरेंट कलर कर देंगे. हमने उसको मार्क करा है 2 और 3 के साथ और फिर अगेन 2 और 3 को हम मार्क करते चलेंगे. तो इस तरीके से आप 3 कलर से इस पूरे पैटर्न को भर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ए, विच इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में सेम फिगर गिवन है, इसी तरह एक सिमिलर फिगर गिवन है जिसमें कोई भी 2 एडजेसेंट एरियाज, कोई भी 2 एरिया जो एक साथ मिले हो एक दूसरे से, वो एक जैसा कलर नहीं रख सकते. They cannot have the same color. Find the least number of colors required to fill the square. Again, हमारे पास जो least number हमें ढूंढना है वो है 3. तो अगेन आप इसको सिमिलर तरीके से ट्राई कर सकते हैं. इसमें अगर आप कोशिश करेंगे कलर को भरने की तो अगेन हम यहाँ पर 1 कलर भर सकते हैं. अगर यहाँ पर हमने ये कलर लगा दिया तो हम इस कलर को यहाँ नहीं यूज कर पाएंगे. There has to be a different color here. और ये सारा का सारा जो है ये एक कलर का बन जाएगा. इसका मतलब अगर ये सारा एक कलर बन जाएगा, अब यहाँ पर रेड है तो अब तीसरा कलर सपोज हम ब्लू यूज करते हैं तो हम ब्लू यहाँ यूज कर पाएंगे. इसका मतलब हम रेड को यहाँ यूज कर पाएंगे. कोई भी एडजेसेंट कलर जो हैं वो मैच नहीं हो रहे. तो लीस्ट नंबर ऑफ कलर जो आप पाएंगे इस पर्टिकुलर केस में भी आप पाएंगे कि आंसर इज 3. डिटेल में देख लेते हैं. तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं. इस सेक्शन के अंदर आप 1 भरेंगे, इस सेक्शन के अंदर आप पूरा
3 भर देंगे, इस सेक्शन के अंदर आप 2 भर देंगे, फिर अगेन 2 और 3 और 2 और 3 और फिर 1 और 2। इस तरीके से अगर आप भरेंगे तो आप पाएंगे कि करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 3 कलर्स, वो था ऑप्शन सी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, अगले पर चलते हैं। तो इसमें अगेन हमारे पास सर्कल्स गिवन है और हमें फाइंड करना है कि कितने मिनिमम कलर्स हम यूज करें टू फिल दी फिगर या एरिया। अगेन हमारे पास चॉइसेस गिवन है 3, 4, 5 या 6। इस तरह के फिगर्स में आप पाएंगे इनवेरिएबली कि 3 कलर्स विल एक्चुअली फिल दी रिक्वायरमेंट, मोस्टली दे विल फिल द रिक्वायरमेंट। अगेन शुरू करते हैं, पहले के अंदर हम डालना शुरू करते हैं, लेट अस से कलर रेड। तो इसके साथ अब रेड जो है वो यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, उसके लिए हमें ब्लू यूज करना पड़ेगा यहां पर, और उसके लिए ग्रीन यूज करना पड़ेगा हमें यहां पर। अगेन अगर ये ट्रू है तो हम इसमें फिर अगेन रेड यूज कर सकते हैं इतने एरिया में, और इसका मतलब अगेन हमें इसके साथ वाले एरिया में ब्लू यूज करना पड़ेगा और हमें ग्रीन यूज करना पड़ेगा इतने एरिया में। तो अगर हम ये लेकर चलें कि ग्रीन हमें यहां यूज करना पड़ेगा, तो अब हमें यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये अब एक क्वेश्चन है। यहां पर हम ब्लू यूज कर सकते हैं, वी कैन गेट अवे विद यूजिंग ब्लू। यहां हम ग्रीन नहीं यूज करेंगे क्योंकि अगर हम ग्रीन यूज करते तो ग्रीन इसके साथ टच कर जाता है, इसीलिए अगर यहाँ ब्लू आ गया तो अगेन हम यहाँ पर रेड यूज कर पाएंगे। अगर हम यहाँ रेड यूज करते हैं तो अगेन हमारे पास ग्रीन नहीं है, रेड नहीं है, ओनली चॉइस लेफ्ट इज ब्लू, तो हम ब्लू यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास कलर यहाँ बचा, यहाँ हमने रेड यूज कर लिया। इसी तरह आप पाएंगे कि बाहर भी आप ऑल्टरनेट कलर्स लगा सकते हैं और सिर्फ 3 कलर्स में आपका आंसर बन सकता है। 3 कलर्स विल गिव यू द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिटेल में देख लेते हैं। So here is the given labeled in which we have marked the sections as A, B, C, D till H and then J, K, L, M, N, O। तो हमने सारे sections को A, B, C, D की तरह कुछ कुछ बोल दिया और उसके बाद हमने देखा कि किसके अंदर हम क्या कलर डालना चाहते हैं। तो अब आप पाएंगे कि सेम कलर जो है अल्टीमेटली वो रिड्यूस होकर रह जाएगा और करेक्ट आंसर आएगा आपका 3। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के अंदर जितनी स्ट्रेट लाइंस है उनका काउंट क्या है, आपको ये बताना है। ओके, आप 1-2 मिनट ले सकते हैं इसको अपने आप अटेम्प्ट करने के लिए। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर है एक्चुअली, और उसको हमने डिवाइड कर दिया है, उसकी डायगोनल्स को जोड़ दिया है, बाहर भी अंदर भी, और स्क्वायर को अंदर भी हमने स्ट्रेट लाइन से लगा दी है। तो इस सब के कारण ये जो डायग्राम है ये फेयरली कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसको हम नंबर ऑफ लाइंस हमने गिननी है, तो इसको कैसे गिने। कई तरीके हो सकते हैं इसको गिनने के। एक तरीका ये हो सकता है कि हम एक स्क्वायर ले लें और स्क्वायर के अंदर लाइंस गिने, पर इसको गिनने का एक बेहतर तरीका क्या है, वो ये है कि लाइंस जो हैं क्योंकि वो एंड टू एंड चलती हैं, तो हम लंबी से लंबी लाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो लंबी लाइन है इसीलिए हम उसके पार्ट्स नहीं गिनेंगे। अगर हम स्क्वायर से स्क्वायर लेकर उसके अंदर लाइनें गिनने की कोशिश करते तो कुछ लाइन जो एक थी उसको हम 4 बार गिन लेते। उसको अवॉइड करने के लिए हम पूरे स्क्वायर के अंदर जो लंबी से लंबी लाइन है उसको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को गिनने की। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब लाइंस जो कुछ ऐसे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास 3 है। अब हम चलते हैं वर्टिकल लाइन देख रहे हैं। वर्टिकल लाइंस हमारे पास एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और पांचवी ये है। We have 5 vertical lines here. So we can say vertical lines is 5. Then let us look at diagonals. So we have diagonal here, we have a diagonal here, we have a diagonal here, we have a diagonal here. This we have already counted. This we have already counted. We have a diagonal here and a diagonal here and a diagonal here. So there seems to be 6 diagonals. Okay, this we have already counted. So this will not be, and only one will be counted. So there are total of 6 diagonals. So let us see. We have 6 plus 5, 11 plus 3, 14. So option B should be the correct one. तो हम देख रहे हैं आंसर है बी। हमने इसको मार्क कर लिया, वेरियस नंबर्स दे दिए समझाने के लिए। टेस्ट में क्योंकि आपको कम टाइम मिलता है तो आप इसके ऊपर एफर्ट मत करें चाहे लगाने का। जैसे हमने सॉल्व करा है वैसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं। आप पाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो 3 है, वर्टिकल लाइंस जो है वो 5 है और जो स्लंटिंग लाइंस है वो 6 है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस 3
plus 5 plus 6 makes 11. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, पिछले क्वेश्चन से काफी सिमिलर है. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो. तो ये एक फिगर है, इसमें ये ट्राइंगल्स हैं, हमें गिन के बताना है कितने ट्राइंगल्स इसमें हैं. मिनिमम जो नंबर है वो है 5, फिर है 6, फिर है 8, फिर है 9. तो अगर हम ट्राइंगल गिनने शुरू करें इसमें, तो हम क्या पाएंगे, ये एक ट्राइंगल बनता है क्योंकि इसकी ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है. एक ट्राइंगल ये भी बनता है, एक ट्राइंगल ये बनता है, एक ट्राइंगल ये बनता है, एक ट्राइंगल ये बनता है. अब आपको ढूंढना है कि क्या कोई बड़ा ट्राइंगल भी यहां बनता है, क्या कोई ट्राइंगल ऐसा बनता है जो इन साइड्स के अलावा किसी और साइड के साथ बन रहा हो. ऐसा मेरे को नजर नहीं आ रहा. तो यहां पर जो मिनिमम है आंसर वो है 5. देखते हैं हम सोल्यूशन क्या है. तो अगेन हमने समझाने के लिए मार्क कर लिया इसको ABCDEFG सर्कल में चलते हुए. अब एक ट्राइंगल बना ABG, एक ट्राइंगल बना BGF, BFC, CED या DCE. तो ये टोटल जो ट्राइंगल्स है वो 5 आ गए. तो इसका काउंट है 5. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो. इसमें कितने सर्कल्स हैं आपको बताना है. आप इसको करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, यू कैन टेक अ मिनट टू ट्राई टू अटेम्प्ट इट. आप एक आध मिनट देकर इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर हम सॉल्यूशन के ऊपर चलेंगे. इस सर्कल में, इस फिगर में कितने सर्कल्स हैं, कितने सर्कल हैं इस पर्टिकुलर फिगर में आपको फाइंड करना है. मिनिमम है 4, फिर है मैक्सिमम है 7. तो क्लियरली 4 से तो ज्यादा सर्कल्स हैं, पर क्या वो रियली में 7 है या नहीं, ये आपको बताना है. चलिए अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं. एक तो बाहर का सर्कल आ गया हमारा, और बाकी जो सर्कल्स हैं हमारे वो इनसाइड हैं. 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये अंदर का सर्कल 7. तो हमारे पास कुल 7 सर्कल्स हैं. अब क्या इन सर्कल के इंटरसेक्शन से भी कोई सर्कल बनता है? क्या ये एक सर्कल है? नहीं. क्या यहाँ कुछ सर्कल है? अगर होता तो हमें उनको गिनना पड़ता. इन केसेस में नहीं है, तो करेक्ट आंसर शुड बी 7. तो हम देखते हैं आंसर इज डी. टोटल नंबर ऑफ सर्कल इज 7. उनको हमने मार्क कर दिया यहाँ पर समझाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी सर्कल्स अपीयर इन द फिगर गिवन बिलो. इस फिगर में कितने सर्कल्स अपीयर होते हैं. अब यहां पर बहुत बड़ा नंबर है, 14, 16, 17 या 18. आपको बताना है कि कितने सर्कल्स अपीयर हो रहे हैं इस फिगर के अंदर. तो अगेन यू कैन टेक अ मिनट टू ट्राई टू अटेम्प्ट इट. उसके बाद हम आंसर को देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है. तो अगेन आपने ध्यान देना है कि सर्कल की इंटरसेक्शन से तो कहीं सर्कल नहीं बन रहा. अगर वो सर्कल बन रहा है तो उस सर्कल को हो सकता है हम इग्नोर कर दें. लकीली इस पर्टिकुलर केस में ऐसे सर्कल्स नहीं है. तो अगर आप सर्कल्स की काउंटिंग ठीक कर लेंगे तभी आपको पता लग जाएगा कितने सर्कल्स इसमें अपीयर होते हैं. चलिए आंसर की तरफ चलते हैं. तो आंसर है हमारा, हमने फिगर्स को लेबल कर दिया है. देयर इज 1, 2, 3, 4 ये बीच वाला, फिर 5, 6, 7 3 ये आगे. इसी तरह हमारे आगे 8, 9, 10 ऊपर से नीचे की हम तरफ चल रहे हैं. तो 8, 9, 10 ये भी कवर हो गए. अब हम दोबारा 11, 12, 13 अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं. और एक ये रह गया सर्कल बीच में जिसको गिना नहीं था, 14. और फिर बाहर चलते हैं अंदर से बाहर की तरफ, 15, 16, 17. फ्रॉम इनसाइड वी मूव टुवर्ड्स आउटसाइड, 15, 16, 17. So number of circles we end up finding is 17. So this was a slightly lengthy question. ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, पर अगर आप पेशेंस रखकर केयरफुली काउंट करेंगे तो आपको आंसर क्लियर हो जाएगा. करेक्ट आंसर इज 17. नेक्स्ट पर चलते हैं. इन द गिवन फिगर, इफ द सेंटर ऑफ ऑल सर्कल्स आर जॉइंड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड. ओके, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये एक डायग्राम है, इसके अंदर सेंटर है, जिसके अंदर अगर हम सर्कल्स के सेंटर्स को जोड़ दें, तो ये सेंटर है, ये सेंटर है, कुछ इसका हर एक का एक सेंटर है. अगर हम उस सेंटर की बात करें और उस सेंटर को हम जोड़ दें कुछ ऐसे, तो अगर हम सेंटर्स को जोड़ दें, सेंटर्स ये भी जुड़ जाएंगे, सेंटर ये भी जुड़ जाएंगे. तो अगर ये बनेंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वो कितने होंगे, ये जो स्क्वायर्स बनेंगे उनका काउंट क्या होगा,
ये आपको बताना है. Okay. Again, you can take a minute to try to think and attempt it. Then we'll move towards the answer. बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ये स्क्वायर्स बने हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर भी कुछ स्क्वायर्स बन रहे हो. ओके, उनका ध्यान रखना होता है. इन क्वेश्चंस में वही एक ट्रिकी पार्ट है. अगर इसके अंदर कोई और भी स्क्वायर बन रहे हैं, जब ये स्क्वायर्स तो कुछ ऑब्वियस है हमें, पर इसके बावजूद अगर कुछ स्क्वायर्स बन रहे हैं तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनको स्पेशली टेक केयर करना पड़ेगा. ओके, देखते हैं आप आंसर क्या है. लेट्स लुक एट द आंसर. So we shall join the center of all circles. So we have joined ABC, DEF, GHI, JKL. Now let us look at the squares that are possible. There is one square over here. There is one square over here. 3, 4, 5, 6. So these are the 6 squares which are very easily identifiable. But the trick is that there are 2 more squares, which is ACIG. There is this one big square. And there is another square which is here, because of which there are 2 more. So we take 2 more. So total squares is 6 plus 2. Total is 8. So total 8 squares can be formed. तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप पाएंगे कि 8 स्क्वायर एक्सिस्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर बिलो. तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं. अगेन सबसे छोटा नंबर है 14 और सबसे बड़ा नंबर है 28. तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर. अगेन बी केयरफुल टू वॉच आउट फॉर दोज ट्राइंगल्स विच आर फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ अदर ट्राइंगल्स. तो अगर आप वो कर पाएंगे ठीक से काउंट, तो आप इसकी गिनती ठीक कर पाएंगे. ओके, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि नंबर्स बड़े हैं 14 से लेकर 28 तक. तो मे बी यूल हैव टू काउंट टिल 28. So it may take a minute or so. Okay. Take a bit of time to try to answer this. See if you can find the correct answer. Is it A 24, B 14, C 28 और D 20? थोड़ा सा टाइम लेकर आप इसको ट्राई करने के सॉल्व कर सकते हैं. क्या इसका आंसर A है 24, B है 14, C है 28 या D है 20? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको. तो हमारे पास क्लियरली एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है. तो 4 है. पर ये सेम पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है. तो अगर यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 है, तो टोटल 8 हो गया हमारे पास. प्लस 2 ट्रायंगल ये हैं, तो हमारे पास आ गए 8 एंड 2 10. अब ये 4 ट्रायंगल भी बचे, तो इसका मतलब 14 तो हमारे रीच हो ही गए. सो वी हैव कवर्ड ऑल दीज ट्रायंगल्स. अब हमें उन ट्रायंगल्स की चिंता करनी है जो ट्रायंगल्स बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं छोटे 2 ट्रायंगल्स को लेकर, या छोटे 3 ट्रायंगल को लेकर, या इवन छोटे 4 ट्रायंगल्स को लेकर. ओके, उनको डिटेल में देख लेते हैं आप कैसे करते हैं इसको सॉल्व. इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना है. हमने समझाने के लिए अगेन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल के नाम दे दिए. अब सिमिलर ट्रायंगल्स जो थे हमारे, वो थे सिंगल ट्रायंगल्स जो थे वो थे 14, जो कि हम ऑलरेडी गिन चुके हैं. वी ऑलरेडी काउंटेड 14 ट्रायंगल्स. Next, let us look at the triangles formed with 2 small triangles. For example, if we look at triangle ABF, A, B and F, this is a triangle formed by 2 small triangles. So there is this small triangle, another small triangle, they combine to form one big triangle. Similarly, you will find there are other big triangles. There are triangles which are over here, there are triangles which are over here. जो टोटल अगर आप इनका काउंट करेंगे, यू विल फाइंड इट काउंट इज 8. सो दीज आर द ट्रायंगल्स ABF, BJF, ABJ, AFJ, CDE. फॉर एग्जांपल CDE ये बन गया हमारा, इसी तरह KED, KE और D ये बन गया ट्रायंगल. तो इसीलिए हमारे पास टोटल अकाउंट आ गया 8. नाउ देयर आर आल्सो ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विद 3 स्मॉल ट्रायंगल्स.
3 स्मॉल ट्रायंगल से भी बन रहा है, जैसे कि BFG, B and F and G. This particular one is comprised of 3 triangles. There is a triangle here, there is a triangle here, there is a triangle here. So 3 triangles को लेकर जो बन रहा है, इस तरह के triangles आप पाएंगे कि 4 हैं. There are 4 such triangles, and then triangles formed with 4 small angles. ऐसे भी triangles हैं जिनमें 4 छोटे triangle हैं, जैसे कि BHC, B और H और C. अगर आप इनको देखेंगे तो इनके अंदर ये ट्रायंगल बन गया है, पर ये ट्रायंगल बनने के लिए उसमें 4 छोटे ट्रायंगल है, 1, 2, 3 और 4. ऐसे आप ट्रायंगल गिनेंगे तो टोटल काउंट 2 है. अब आप कोशिश करेंगे ऐसे ट्रायंगल देखने की जो कि 5 स्मॉल ट्रायंगल से बने हो, पर आप ऐसा नहीं मिलेगा आपको. मैक्सिमम इसमें काउंट 4 है. तो हम इन सबको जोड़ लेंगे. 14 + 8 + 4 + 2, टोटल काउंट आ जाएगा हमारे पास 28. That is the correct answer, 28. That was option C. Next question. Again, very similar to the previous one. काफी similar है पिछले क्वेश्चन से, मिलता जुलता है. Find the number of triangles in the following figure. इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर कितने टोटल ट्रायंगल हैं? तो बाहर वाला भी गिनना है आपने, अंदर वाला भी गिनना है. आपको बताना है टोटल काउंट कितना है ट्रायंगल्स का. तो अगेन आप ट्रायंगल को देखेंगे, पहले सिंगल ट्रायंगल, then you will find individual single triangles, then you will find double triangles, then you will find triple triangles. इसी तरह हो सकता है कोई ट्रायंगल 4 ट्रायंगल्स का भी बनाओ. तो उन सबको लेकर आप चलेंगे, पर यूजुअली आप पाएंगे कि 4 ट्रायंगल से बनने वाले फिगर कम होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे, पर ऐसे कभी कभी फिगर आ सकते हैं. ओके, तो इसकी काउंटिंग करिए आप और हमें बताइए कि करेक्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं इस फिगर में. इज इट 19, 20, 22 या 23? करेक्ट नंबर क्या है? You can take a minute to answer this. चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो इसमें जो ट्रायंगल्स हैं वो देखना शुरू करते हैं. पहले सिंगल ट्रायंगल ले लेते हैं. तो सिंगल ट्रायंगल हमारे पास 3 क्लियर दिए हैं, एक बाहर है 4, फिर ये भी सिंगल ट्रायंगल है, ये सारे सिंगल ट्रायंगल है. तो ये हम इजीली काउंट कर लेंगे. इनका काउंट आएगा कुछ 11. उसके बाद हम डबल ट्रायंगल देखेंगे. डबल ट्रायंगल आएंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे, जैसे ये ऐसे हम ट्रायंगल्स आ जाएंगे. अगर हम उनका काउंट देखेंगे तो वो काउंट आ जाएगा रफली 7. फिर हम देखेंगे हमारे पास जो 3 और मोर ट्रायंगल से बनकर बने हैं ट्रायंगल्स. फॉर एग्जांपल एक ये ट्रायंगल बनेगा, ऐसे कुछ ट्रायंगल्स होंगे, उनका काउंट आप पाएंगे, काउंट आ जाएगा 4. तो अगर हम इन सबको टोटल कर लेंगे तो 11 + 7 + 4 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 22. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. डिटेल में देख लेते हैं इसको. तो ये है हमारे पास, हमने अल्फाबेट्स दे दिया वर्टिसेस को, ए से लेकर एम तक. अब हम बात कर सकते हैं इंडिविजुअल ट्रायंगल्स की. कोई भी ट्रायंगल आपका मिस हो गया हो तो आप देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल सिंगल ट्रायंगल आएगा ए टी एंड जी, ए जी एंड एच. इसी तरह ये सारे ट्रायंगल्स बन जाएंगे हमारे. सिंगल ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है. नेक्स्ट हम चलते हैं 2 ट्रायंगल्स के ऊपर. ये आ जाएगा फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल आएगा आई बी एंड एफ, आई बी एंड एफ. ये पर्टिकुलर ट्रायंगल जो था, ये पर्टिकुलर ट्रायंगल बन रहा था हमारा एटलीस्ट 2 ट्रायंगल्स का. ये 2 ट्रायंगल्स का बन रहा था. इसी तरह हम देखेंगे 3 और मोर ट्रायंगल्स. फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल था हमारा सबसे बाहर, ए बी एंड सी. ये अपने आप में भी 3 ट्रायंगल से बन रहा था. देयर इज 1 ट्रायंगल ओवर हियर, 1 ट्रायंगल ओवर हियर एंड 1 ट्रायंगल ओवर हियर. तो ये खुद 3 ट्रायंगल्स का बन रहा था. इसीलिए जो है हमारे पास मैक्सिमम काउंट आ गया. टोटल 11 + 7 + 4 टोटल आ जाएगा हमारे पास 22. हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर. आपको बताना है कितने ट्रायंगल हैं इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर. क्या वो हैं 16, 18, 20 या 22? कितने ट्रायंगल्स हैं आपने ढूंढना है इसमें. अगेन सिमिलर तरीका है. आपने सबसे पहले सिंगल ट्रायंगल्स देखने हैं और उसके बाद ट्रायंगल्स देखने हैं
जो एक या एक से ज्यादा ट्रायंगल्स के बने हो। क्या आप बता सकते हैं कि टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे? आप थोड़ी सी देर ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यू कैन ट्राई टू फाइंड देम। करेक्ट आंसर क्या होगा? इज इट ए, बी, सी और डी? चलिए देखते हैं जरा सॉल्यूशन को डिटेल में। अगेन अगर हम लें फिगर को तो वी कैन लेबल इट ए टू जी या एच, और उस पर्टिकुलर केस में सिंगल ट्रायंगल्स देख लेते हैं हम। सिंगल ट्रायंगल्स कुछ बनेंगे हमारे जैसे साइड में, इसी तरह हमारे पास बनेंगे सिंगल ट्रायंगल यहां पर, तो टोटल आ जाएंगे हमारे पास 5 सिंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हम चलेंगे वन और मोर ट्रायंगल्स के ऊपर। तो देयर आर सर्टेन ट्रायंगल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय वन और मोर ट्रायंगल्स। इनको एक एक करके आपको ढूंढना पड़ेगा, और जब आप ढूंढ के निकालेंगे इनको तो आप पाएंगे कि इस केस में आंसर आएगा 13। ये सारे इंडिविजुअल ट्रायंगल्स जो थे वो मार्क्ड है, आप पाएंगे 13 है। तो टोटल 13 + 5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। बी विल एंड अप बीइंग द करेक्ट आंसर व्हिच इज 18। नेक्स्ट, so how many triangles and squares are there in the figure given below? So this is what we have to say. How many triangles and squares are there? We have to tell. Okay. What does it look like? Are there 28 triangles and 5 squares? Are there 24 triangles and 4 squares? Are there 28 triangles and 4 squares? Or are there 24 triangles and 5 squares? इन चारों में से ठीक ऑप्शन कौन सा है, आपको ये बताना है. You can take a minute to try to answer it. So first of all, we'll have to find triangles. And once we know the number of triangles which is there, only then we should try to find the number of squares. Okay. Squares जो हैं वो relatively वैसे cool हैं find करने. They are relatively easier to find. अगर आप ध्यान दें तो पहले आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, उसके कारण आपकी पहली ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन ये दो बचेंगे, बीच वाली दोनों जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी. कैसे? हम काउंट करना शुरू करते हैं स्क्वायर्स को. तो एक स्क्वायर क्लियरली ये बाहर वाला स्क्वायर है, कुछ ऐसा. एक स्क्वायर ये है, इसके साथ ही तीसरा स्क्वायर ये है, और अब इसी के साथ एक स्क्वायर ये है अंदर. ये स्क्वायर पूरा नहीं हो पाया. इसी तरह एक स्क्वायर ये है अंदर. तो इसीलिए हमारे पास आ गया 3 + 2 5 स्क्वायर. तो दिस में भी द राइट आंसर और दिस में भी द राइट आंसर. क्लियरली ये दो रॉन्ग आंसर्स हैं, हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं. तो आंसर ए या डी में से कोई होगा. इसको एलिमिनेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए कि इनमें से गलत कौन सा, उसको हटाने के लिए हमें काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को. तो अगर हम ट्रायंगल्स को काउंट करने जाएंगे तो अगेन हमारे को सबसे पहले सिंगल ट्रायंगल निकालने हैं. तो वो क्लियरली ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो सिंगल ट्रायंगल्स आ गए हमारे पास 12. नाउ हमें देखना ट्रायंगल्स जो मोर देन वन ट्रायंगल के बने हैं, दो के बने हैं. तो वो निकालने के लिए अब हम चलते हैं देखने. तो हम देखते हैं ये एक ट्रायंगल है जो दो ट्रायंगल्स का बना है. अब क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है तो ऐसे ही एक और ट्रायंगल यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा. तो क्लियरली दो ट्रायंगल यहाँ होंगे ऐसे. इसी तरह दो ट्रायंगल यहाँ निकलेंगे, दो ट्रायंगल यहाँ निकलेंगे. और इसी तरह अगर आप और ट्रायंगल्स देखेंगे तो टोटल आप पाएंगे इसी तरह ये जो ट्रायंगल था इसका ठीक मिरर इमेज बनेगा. तो टोटल ट्रायंगल जो एक और बनेगा कुछ ऐसे, एक और बनेगा कुछ ऐसे. तो हर एक में से 4 ट्रायंगल निकल कर आएंगे. तो 4 × 3 12 हो जाएंगे ऐसे ट्रायंगल जो कि दो ट्रायंगल्स के बने हैं. फिर हम देखेंगे 3 या 3 से ज्यादा ट्रायंगल्स के कितने हैं काउंट. तो आप पाएंगे 3 या 3 से ज्यादा ट्रायंगल्स जो हैं उनका काउंट आप निकाल पाएंगे. फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा ट्रायंगल है, इसी तरह ये एक बड़ा ट्रायंगल है. आप पाएंगे कि इनका टोटल नंबर है 4, क्योंकि अगर ये दो ऊपर हैं तो ठीक इसी तरह सिमेट्रिक है ये फिगर, तो इसी तरह नीचे भी 2 होंगे. तो टोटल हो जाएगा 4. 3 या मोर वाले हो गए 4. तो टोटल जब हम करेंगे तो इनका हम टोटल करेंगे तो 12 2 24 and 4 28. तो 28 will end up being the correct answer. A is the correct answer. तो ये ट्रायंगल्स हमारे, ये सारे सिंगल ट्रायंगल्स हैं.
ये हमारे सारे डबल ट्रायंगल्स हैं। फॉर एग्जांपल FED क्या हुआ, FE और D, FE और D, ये जो ट्रायंगल है ये 2 ट्रायंगल से बना है। इस तरह ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर ट्रायंगल्स, जैसे BFD, BF और D, ये ट्रायंगल है, ये 1 2 3 4 ट्रायंगल से बना है। तो इस तरीके से आपको पता लग रहा है कि आप टोटल जो ट्रायंगल्स फॉर्म करेंगे दो विल बी 4 फॉर 3 और मोर ट्रायंगल्स। टोटल अगर आप करेंगे 12 + 12 + 4 28। हमारे को स्क्वायर पहले ही पता था कि 5 थे, तो अब 5 और 28 वाला आंसर ए ही है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। तो आपको ये फिगर एक दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। ओके, क्या वो 5 है, 11 है, 7 है या 9 है। आपको बताना है कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर। इज इट 5, 11, 7 और 9? Number of triangles you have to tell in this figure. You can take a minute to try to answer it. Find the number of triangles in the following figure: 5, 11, 7 or 9. Minimum is 5, maximum is 11. Okay. हमें ट्रायंगल ढूंढने हैं, त्रिकोण ढूंढने हैं इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं देखना। एक क्लियर ये त्रिकोण है जिसकी ये 3 साइड्स हैं। इसी तरह एक ये त्रिकोण हुआ, एक ये त्रिकोण हुआ, 3 ट्रायंगल्स हो गए ये। एक ये अंदर है 4, एक ये अंदर है 5। तो इसी तरह अगर आप सिंगल ट्रायंगल कहने की कोशिश कर रहे हैं तो दे आर क्लियरली 5। ट्रायंगल फॉर्म्स विद 1 ट्रायंगल विद, अगर हम देखें जितने ट्रायंगल 2 ट्रायंगल से बने हैं ऐसे कितने हैं, तो आप पाएंगे ऐसे नहीं है। पर आप ऐसा ट्रायंगल पाएंगे कि एक ट्रायंगल ये बाहर है, ये बाहर एक ट्रायंगल है, तो इसके कारण ये ट्रायंगल एक हो जाएगा। और हम पाएंगे कि अगर हम एक और ट्रायंगल देखें तो एक ट्रायंगल बनेगा हमारा इसके अंदर, जो कि 3 का पार्ट है। तो हमारे पास टोटल ट्रायंगल आ जाएंगे 7। देखते हैं डिटेल में। तो हमने मार्क कर दिया है ए से शुरू कर पूरे ट्रायंगल को मार्क कर दिया है। सिंगल ट्रायंगल जो है हमारे पास वो आ गया हमारे 5। क्लियरली 1 2 3 4 5। और अब जो ट्रायंगल फॉर्म्ड विद मोर देन 1 ट्रायंगल है विद, वो है HGI। HG और I के बीच में एक जो ट्रायंगल है अंदर, ये एक है। ट्रायंगल फॉर्म्ड विद 4 ट्रायंगल्स, जो कि 4 ट्रायंगल्स का बना है, 1 2 3 4, जो बाहर वाला ट्रायंगल है वो है 1। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा 5 + 1 + 1, टोटल इज 7। सो टोटल ट्रायंगल विल बी 7। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। कंसीडर द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। What is the total number of triangles in the above grid? How many triangles are there in the above grid? Is it 27, 26, 23 or 22? तो हमारे को बताना है कि इस पर्टिकुलर फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। A, B, C या D करेक्ट ऑप्शन क्या है? अगेन आप ट्राई कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेकर। आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हिंट देते हैं। हिंट ये है कि आपको पहले सिंगल ट्रायंगल देखने हैं, फिर मोर देन 1 ट्रायंगल देखना है, जैसे 2 ट्रायंगल देखने हैं, फिर 3 देखने हैं, फिर 4 या मोर देखने हैं। क्योंकि कुछ ऐसे ट्रायंगल्स बनेंगे जो मल्टीपल ट्रायंगल्स को लेकर बन रहे हैं। यही थोड़ा सा ट्रिक होता है इनको करने का, क्वेश्चंस को। इस तरह एक अंदर ट्रायंगल है जो कि अंदर 4 ट्रायंगल्स को लेकर बन रहा है। तो चलिए लेबल कर लेते हैं इसको। ए से लेकर हम अल्फाबेट सारी यूज करने की कोशिश करते हैं ताकि इसकी सारी वर्टिसेस को हम लेबल कर लें। अब हम सिंगल ट्रायंगल्स देखते हैं। तो सिंगल ट्रायंगल्स हम पाएंगे आंसर विल कम आउट टू बी 12। तो ये इंडिविजुअल ट्रायंगल्स हैं, ये सारे के सारे अगर आप काउंट करेंगे तो ये 12 आ जाएंगे। पर ये काउंट करना आसान होता है। जो ट्रिकी पार्ट है वो है ऐसे ट्रायंगल्स को फाइंड करना जो 2 ट्रायंगल से बने हैं। ऐसे कम से कम 2 ट्रायंगल हैं, बी एफ एंड एन। बी और इसी तरह आया हमारे पास एफ और फिर आया एन। तो ये जो ट्रायंगल हैं
ये ट्राइंगल हैं कंप्राइज्ड, बी एफ एंड एन ये कंप्राइज्ड हैं ट्राइंगल्स के, और ये दो ट्राइंगल से बने हैं। इसी तरह एक ट्राइंगल है एन जी और सी, एन जी और सी ये भी दो ट्राइंगल्स का बना है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, तीसरा एक और पार्ट है उसको हम नहीं गिन रहे। इतना यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स का बना है, तीसरा जो ट्राइंगल नहीं है उसको नहीं गिन रहे, बट दीज आर मेड ऑफ एटलीस्ट टू ट्राइंगल्स। नेक्स्ट हमें देखना है 3 वाला आप पाएंगे इसमें कोई भी नहीं है। फिर आप पाएंगे 4 और मोर ट्राइंगल्स वाले कौन से हैं, तो आप पाएंगे इसमें है ए, एच और आई। ए, एच और आई ये एक क्लियरली बड़ा सा ट्राइंगल है जो मोर देन टू ट्राइंगल्स का बना है। ऐसे ही आप पाएंगे और ट्राइंगल्स हैं जैसे बी, डी एंड ओ ये भी एक ट्राइंगल है। अगर आप इसी तरह सारे पैटर्न फाइंड करेंगे तो ये एक कंप्लीट लिस्ट है और इनका टोटल है 9। तो अब हम 12 + 2 + 9 सारी तरह के ट्राइंगल्स को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 23 विच वाज सी। सो करेक्ट आंसर वाज सी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो इस पर्टिकुलर फिगर में कितने ट्राइंगल हैं ये हमें बताना है। 4 ऑप्शंस गिवन है, 19, 23, 29 या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं। अगेन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम अगेन सेम अप्रोच लेंगे। विल फाइंड द सिंगल ट्राइंगल्स, द ट्राइंगल फॉर्म्ड विद टू ट्राइंगल्स, द ट्राइंगल फॉर्म्ड विद 3 और मोर ट्राइंगल्स। दिस विल बी आवर अप्रोच। तो लेकर चलते हैं इसको, कैसे करेंगे सॉल्व। अगेन सारी वर्टिसेस को माप कर लेंगे, उसके बाद सारे सिंगल ट्राइंगल देख लेंगे, उसके बाद हम सारे दो ट्राइंगल वाले देखेंगे और सो ऑन। तो हमने सारी वर्टिसेस को नंबर दे दिया है, ए से शुरू कर कर ए बी सी डी बाहर वाले और फिर अंदर वाले सारी वर्टिसेस को हमने नंबर दे दिया है। अब आप पाएंगे कि सिंगल ट्राइंगल्स हैं आपके पास बहुत सारे, जैसे ई जे आई आपके पास आया ई और फिर आया आपके पास आई और तीसरा आया जे। तो ये एक छोटा सा ट्राइंगल है जो कि इंडिविजुअल है। इसी तरह एक ट्राइंगल है एच एफ आई, ये है आपका एच, ये है आपका आई, ये है आपका एफ। तो ये बीच का जो ट्राइंगल है ये आ गया एक और इंडिपेंडेंट ट्राइंगल। इस तरह ये ट्राइंगल है, 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 ये ट्राइंगल है। ये सारे इंडिविजुअल सिंगल ट्राइंगल है और इनका काउंट आप पाएंगे टोटल इज 10। नेक्स्ट यू विल फाइंड ट्राइंगल फॉर्म्ड विद टू ट्राइंगल्स, जैसे कि ए, एफ और ई। ए, एफ और ई ये दो ट्राइंगल से बना हुआ है, एक ये बाहर वाला ट्राइंगल, एक ये अंदर वाला ट्राइंगल। तो इसीलिए ये ट्राइंगल कहलाएगा विद टू एंगल ट्राइंगल्स। इसी तरह एक और देख लेते हैं, जैसे एफ बी एम। एफ, बी और एम ये जो ट्राइंगल है ये भी दो ट्राइंगल से बना हुआ है। इस तरह का टोटल काउंट जो आ जाएगा आपके पास हो जाएगा 10। फिर हम चलेंगे देखने ऐसे ट्राइंगल्स जो 3 या मोर ट्राइंगल से फॉर्म्ड है, जैसे डी पी आर। डी, पी एंड आर ये जो ट्राइंगल है हमारा कुछ ऐसा, डी पी आर ये कंप्राइज्ड है एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल और ये तीसरा ट्राइंगल। तो 3 और मोर ट्राइंगल, इसके कारण आज टोटल ट्राइंगल आ जाएंगे 5। तो आप टोटल नंबर देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इट कम आउट टू 10 + 10 + 5 टोटल विल बी 25। सो 25 विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो। तो एक फिगर गिवन है उसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, क्या वो हैं 16, 24, 28 या 32। 4 चॉइसेस गिवन है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। अगर स्क्वायर पूछा गया होता तो बहुत करेक्ट क्लियरली हम आंसर दे सकते थे। इस केस में स्क्वायर सिर्फ 2 है, पर हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो ट्राइंगल्स निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सिंगल ट्राइंगल निकालने पड़ेंगे, फिर ट्राइंगल्स फॉर्म्ड विद वन ट्राइंगल करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा ट्राइंगल फॉर्म्ड विद टू ट्राइंगल्स और फिर ट्राइंगल्स फॉर्म्ड विद 2 और मोर ट्राइंगल्स। और तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएगा हमारे पास, दैट विल कम आउट टू बी 32। देख लेते हैं डिटेल में।
तो हमने वर्टिसेस को मार्क कर दिया है ए से शुरू कर कर। तो अब हम देखेंगे सिंगल ट्रायंगल्स। तो सिंगल ट्रायंगल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि ये सारे सिंगल ट्रायंगल हैं। तो इनका आप टोटल जो काउंट देखेंगे वो आप पाएंगे टोटल काउंट विल बी 8। तो ये ऐसे 4 है, 4 इंटू 2 इज 8। फिर ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विद वन ट्रायंगल, जैसे ए जी और ओ, ए जी और ओ, ये एक ट्रायंगल को कंप्राइज कर रहा है और एक ये बाहर वाला ट्रायंगल है। ऐसे भी ट्रायंगल्स हैं। तो इस तरह के ट्रायंगल्स का अगर हम काउंट देखें तो क्लियरली हमारे पास ऐसे का भी काउंट आ जाएगा 8। 2 ईच साइड पे, 4 साइड्स हैं, तो टोटल आ जाएगा 8। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल फॉर्म्ड विद 2 ट्रायंगल्स, जिसके अंदर एटलीस्ट 2 ट्रायंगल हैं, जैसे ओ एल के। हम देखते हैं यहां पर ओ और आया के और आया एल। तो इस तरह के जो ट्रायंगल्स हैं उनमें 2 ट्रायंगल्स हैं बीच में। तो इस तरह का आप पाएंगे नंबर 4। फिर हमने देख रहे हैं ट्रायंगल्स जिनमें 4 या 4 से ज्यादा हैं। तो हम एक रैंडम ले लेते हैं नंबर, फॉर एग्जांपल जे के एल। तो अगर हम देखें जे और अगर हम देखें के और अगर हम देखें एल, तो इस तरह के जो ट्रायंगल्स हैं उनमें मोर देन 4 या मोर ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हैं। जे के एंड एल में देयर इज अ ट्रायंगल लाइक दिस। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो 4 ट्रायंगल ये हो गए, एक बाहर वाला हो गया, तो टोटल 5 हो गए। इसी तरह के अगर आप टोटल काउंट देखेंगे दैट विल कम आउट टू बी 12। ये कंप्लीट लिस्ट है ऐसे ट्रायंगल्स की। अगर आप नहीं काउंट कर पाए तो आप इस लिस्ट से कंपेयर कर सकते हैं करेक्ट आंसर को। तो अगर हम इन तीनों का सम कर देंगे, चारों का सम कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सम 32। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन हमारे पास एक फिगर गिवन बिलो है, हमें काउंट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ओके, ये काफी हद तक पिछले की तरह है, हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स ढूंढना है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या वो आंसर 2 स्क्वायर है या क्या वो आंसर 4 स्क्वायर्स है। ओके, क्या आंसर हमारे पास 4 है, 2 है, 8 है, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। जो क्लियरली विजिबल है वो है 2 स्क्वायर्स, पर ये स्क्वायर्स अंदर भी स्क्वायर्स बना सकते हैं, उनके बारे में केयरफुल होना पड़ेगा। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 4, 8, 10 या 12। आंसर देख लेते हैं। हमने अगेन सारी वर्टिसेस को मार्क कर दिया है। तो आप पाएंगे कि कुछ हमारे पास सिंगल स्क्वायर्स हैं। सिंगल स्क्वायर जैसे ये स्क्वायर, हमारे पास आया ये स्क्वायर, हमारे पास आया ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। इस तरह हमारे पास 4 सिंगल स्क्वायर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे स्क्वायर जो 2 स्क्वायर से बने हैं, जैसे ए जी ओ और ई। इस तरह के भी स्क्वायर्स हैं जो कि हमारे एक स्क्वायर बाहर वाला है, एक स्क्वायर अंदर वाला है, इनसे बने हैं। तो ऐसे स्क्वायर आप पाएंगे 4 हैं, 1 2 3 और 4। फिर स्क्वायर्स जिनमें 4 या 4 से ज्यादा स्क्वायर इन्वॉल्व है, 4 और मोर स्क्वायर इन्वॉल्व है, जैसे आई जे के और एल। इसमें कई स्क्वायर इन्वॉल्व है, 4 थे। इसी तरह एक बाहर वाला स्क्वायर है ए बी सी डी, टोटल ऐसे स्क्वायर 2 ही है। टोटल हम कर देंगे सबका तो आंसर आ जाएगा 10, which will turn out to be option C। चलिए आगे चलते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो। इसमें कुछ फिगर गिवन है, हमें बताना है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर, इनमें स्ट्रेट लाइंस कितनी हैं। तो आपको बताना है स्ट्रेट लाइंस कितनी हैं। तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट नहीं लेते, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूजुअली काम करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल लाइनें गिन लेते हैं, फिर वर्टिकल और फिर स्लैंटिंग। ओके, ये हिंट है आपको। आप देखिए अगर आपको ढूंढ सकते हैं इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं, इसमें इस पर्टिकुलर फिगर में क्या वो है ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो जैसे हमने कहा स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए वी विल वर्क बाय लुकिंग एट द हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ 2 है हमारे पास। नेक्स्ट वील हैव टू लुक एट वर्टिकल लाइंस, 1 2 एंड 3। 3 वर्टिकल लाइंस है हमारे पास। अब स्लैंटिंग, देयर इज 1 स्लैंटिंग, देयर इज 2 स्लैंटिंग, देयर इज 3, देयर इज 4। So there are 4 of these slanting lines. So there is this line,
there is 2, there is 3 and there is 4. ये 4 हमारे पास लाइंस है, पर हमारे पास ये लाइंस भी स्लैंटिंग है, 4 and 4 8. तो अगर हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आना चाहिए टोटल, हमारे पास 8 स्लैंटिंग लाइंस आनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्लैंटिंग लाइन है ये सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये पूरी एक स्लैंटिंग लाइन है। तो इसलिए हमें इस पूरे को एक यूनिट गिनना पड़ेगा, इसी तरह इस पूरे को एक यूनिट गिनना पड़ेगा, हम इंडिविजुअल छोटे पार्ट नहीं ले सकते। इसी तरह हमें इसको पूरा स्लैंटिंग लाइन लेना पड़ेगा, इसको स्लैंटिंग लाइन लेना पड़ेगा। तो अब हम स्लैंटिंग लाइन देखना शुरू करते हैं। एक क्लियरली लाइन ये है, दूसरी लाइन क्लियरली ये है, तीसरी लाइन क्लियरली ये है और चौथी लाइन क्लियरली ये है। इसी तरह इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, जैसे कि ये वाली लाइन, जैसे कि ये 2, इस तरह 3 और इस तरह 4। तो 4 लाइंस हैं जो कि दूसरी डायरेक्शन में है पर स्लैंटिंग है। तो टोटल स्लैंटिंग लाइंस आर 8। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो थी 2, इनका काउंट 2 था। जो हमारी वर्टिकल लाइंस थी उनका काउंट 3 था। और अब हमारी जो स्लैंटिंग लाइंस बनी है उनका टोटल काउंट आया है 8। तो इफ वी ऐड दीज 3 numbers, 8 plus 2 10 and 3 13, so option B should be correct. So option B is indeed correct and you can look at the figure. We have marked it with A to H. हमने फिगर में मार्क कर दिया है A से लेकर K तक सारी वैल्यूज को, अल्फाबेट्स लगा दिया हमने वर्टिसेस के ऊपर। और अब अगर हम देखें तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन बता सकते हैं, वो है A से लेकर E तक, पूरी पूरी लाइन कंसिडर करेंगे। इसी तरह ये पूरी लाइन कंसिडर करेंगे, इस तरह 2 लाइनें हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। फिर है वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस है हमारे पास 3। फिर है स्लैंटिंग लाइंस, हमने बात कर ली थी, दे टर्न आउट टू बी 8। सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस टर्न्स आउट टू बी 13। नेक्स्ट जो है, हमें उसी तरह के सेम फिगर के अंदर बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। पहले हमने ढूंढा था हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, अब हमें बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। जैसे 12, 16, 20 और 22। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, आपको ये बताना। Okay, you can take a minute to solve it. Hint: if there is single triangles, then we'll try to find them. Then we will form triangles which are formed by two triangles. There will be some triangles formed by two triangles, and then triangles formed by four triangles. 3 or 4 triangles, we'll try to find all of them and then sum these numbers up and we will come across the actual number. Okay, let's see. Let's look at the answer. So we have labeled the figure again as usual: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, J, K, L. So between these there are various single triangles. There is a single triangle here, 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 and here. So total count will turn out to be 12. Then we will have to look at triangles formed by two or more, exactly two triangles. So such triangles will be, for example, this one. This is made up of two triangles, A, J, and H. There is another triangle which is this way. This is again made up of two triangles. So if you count them in all, you will find out the total to be 8. Then there are triangles which are formed by four triangles. For example, J, C, and F. So there is J, and there is C, and there is F. So this particular triangle is formed by 1, 2, 3, 4, 4 triangles. So there are only two such. One is in this direction, another will be in opposite direction. So because it's a symmetrical figure, another may be like this. And there are total count is 2. So total number of triangle is 12 plus 8 plus 2, 22, which turns out to be answer D. So D should be the correct one. Next is we have to find the number of squares. Same figure, but we have to find the number of squares now. Is it 5, 6, 7 or 8?
You can try to solve this, and then we will look at the answer. How many squares are there in the given figure? आपको बताना है कितने स्क्वायर्स हैं इस फिगर के अंदर। तो देखना शुरू करते हैं। तो एक स्क्वायर ये बनेगा, एक स्क्वायर ये बनेगा, तो ऐसी जो स्क्वायर्स है वो 1, 2, 3 और 4 बन जाएंगे। इस तरह ये स्क्वायर्स बन जाएंगे 2, तो ये हो गया 4 + 2, और एक ये अंदर का ट्रायंगल भी है, उसको हम भूल नहीं सकते। सो एक्चुअली ये 4 + 1 = 5 ट्रायंगल्स हैं, 5 स्क्वायर्स हैं जो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है, और फिर 2 हैं जो थोड़े बड़े हैं। तो टोटल बच जाएगा 5 + 2, आंसर विल बी 7। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने सारी वर्टिसेस को नंबरिंग कर दिया है। आप पाएंगे स्क्वायर्स, आप पाएंगे A B C K, A B C एंड K, इस तरह के स्क्वायर्स हैं, और इसी तरह आप बाकी स्क्वायर्स देखेंगे जैसे हमने करा, आप पाएंगे टोटल स्क्वायर 7। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हैं आपको बताना है। क्या वो 10 है, 11 है, 12 है या 13 है? इसे 10, 11, 12 और 13 ये बताना है आपने। Again, you can take a minute to try to solve it. Then we will look at the rectangles. तो इस पर्टिकुलर फिगर में कुछ रेक्टेंगल्स हैं, हमें फाइंड करना है और बताना है करेक्ट काउंट क्या है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले अगेन हम इंडिविजुअल रेक्टेंगल देखने की कोशिश करेंगे। इंडिविजुअल रेक्टेंगल कुछ ऐसे दिखते हैं, 1, 2, 3। ये पूरा भी बाहर भी एक रेक्टेंगल है और अंदर भी एक रेक्टेंगल है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 आगे हमारे ऐसे रेक्टेंगल जो कि सिंगल है। फिर ऐसे भी रेक्टेंगल हैं जो 2 रेक्टेंगल से मिलकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस रेक्टेंगल, दिस वन, ये 2 का बना है। इसी तरह ये जो रेक्टेंगल है ये भी 2 का बना है। आप अगर इन सबका काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा। इसी तरह एक तीसरा रेक्टेंगल यहाँ पर है जो 2 से बना है, तो इनका काउंट आ जाएगा 3। फिर आप देखेंगे रेक्टेंगल्स जो 3 रेक्टेंगल से बने हैं, इस तरह रेक्टेंगल जो 3 से ज्यादा रेक्टेंगल से बने हैं, 4 या ज्यादा रेक्टेंगल्स के बने हैं, उन सबका टोटल कर देंगे, हमारे पास काउंट आ जाएगा। डिटेल में देख लेते हैं। तो ये फिगर है हमारे पास ABCD EFGHI JKLMN, और इसमें सिंगल रेक्टेंगल्स आ गए हमारे पास, जैसे हमने देखा था, इट टर्न्स आउट टू बी 6। रेक्टेंगल फाउंड विद 2 रेक्टेंगल्स टर्न्स आउट टू बी 3। सो देयर इज दिस वन, देयर इज दिस वन 2, एंड देन देयर इज दिस वन 3। रेक्टेंगल फाउंड विद 3 रेक्टेंगल्स है A B H एंड I। अगर हम ये रेक्टेंगल लें, इसमें 1, 2 और 3 रेक्टेंगल आ गए। इसी तरह A D F एंड I, ये बाहर वाला, इसमें सारे रेक्टेंगल्स आ गए। तो इस तरह रेक्टेंगल विद 4 और मोर रेक्टेंगल्स टर्न्स आउट टू बी 2। तो टोटल हो गया 6 + 3 + 2 + 2, आंसर विल बी 13, व्हिच इज ऑप्शन D। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। हमें इस फिगर में बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। क्या वो है 18, 12, 14 या 16? We have to find the correct number. So again, in figure counting, our approach is very similar. We'll first of try to find single triangles. हम सबसे पहले सिंगल ट्रायंगल ढूंढेंगे, फिर ऐसे ट्रायंगल ढूंढेंगे जो एक से ज्यादा ट्रायंगल के बने हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा ट्रायंगल जो एक से ज्यादा का बना हो। इसी तरह कोई ट्रायंगल अगर 3 से ज्यादा का बना हो, वो ऐसा नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर।
कुछ ऐसा ट्रायंगल नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो पूरा बन सकता था, पर ऐसा नहीं है। तो ऐसे शायद 3 सतह वाले ट्रायंगल ना हो। इन सबको काउंट कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं। हमने सारी वर्टिसेस को अगेन नंबरिंग कर दिया समझाने के लिए। सिंगल ट्रायंगल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है क्लियरली जो सिंगल ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट है जो ट्रिकी थोड़ा रहता है, ट्रायंगल फॉर्म्ड विद 2 ट्रायंगल्स। ऐसे हैं जैसे ए, बी और सी, ऐसे ट्रायंगल्स हैं। ऐसे 4 ट्रायंगल्स इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, प्लस कुछ ट्रायंगल ये हैं क्यू, आर एंड यू, और इसी तरह एस, टी और यू। तो इन दोनों को भी अगर ऐड कर लें तो टोटल हो जाएगा 6, जो कि एग्जैक्टली 2 ट्रायंगल से बने हैं। अगर आप ढूंढना चाहें 3 या 4 ट्रायंगल से क्या बना है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम टोटल कर लेंगे 12 + 6 = 18। दिस इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो? इसमें कितने पैरेललोग्राम हैं आपको बताना है। क्या वो है 14, 15, 18 और 16? इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है? You can take a minute to solve it. How many parallelograms are there in the figure given below? तो पैरेललोग्राम कैसा दिखता है? स्क्वायर की तरह ही होता है, बट ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होता है, तो इसीलिए दिस टर्न्स आउट टू बी अ पैरेललोग्राम। इसी तरह दिस आउटसाइड वन टर्न्स आउट टू बी अ पैरेललोग्राम। तो टोटल पैरेललोग्राम कितने हैं ये हमें बताना है। अगेन विल ट्राई टू फाइंड द सिंगल वंस। सो सिंगल वंस अगर हम देखें तो कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया हमारे पास 6 सिंगल पैरेललोग्राम। फिर ऐसे भी पैरेललोग्राम है जो एक से ज्यादा पैरेललोग्राम से बने हैं, जैसे कि कुछ ऐसे 1 2 3 ऐसे ट्रायंगल्स हैं। और इसी तरह कुछ ऐसे भी ट्रायंगल पैरेललोग्राम होंगे जो कुछ इस तरीके से बने हैं। दे आर मेड अप ऑफ 3, but there are such parallelogram like this one which are made of 2 exactly parallelograms. तो अगर हम इस तरह डिटेल में देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, तो कुछ ऐसा है। हमारे पास ये गिवन फिगर है। Single parallelograms we had identified to be 6. Then there are parallelograms formed with 2 parallelograms, exactly 2 parallelograms. तो आप पाएंगे उनका टोटल आ जाएगा 7. So there will be such parallelogram 1 2 3 4. Then these are made up of 2 parallelograms each. Then there will be parallelograms like G, I, J and H. इस तरह के पैरेललोग्राम है। I, B, C and J, ये भी पैरेललोग्राम है हमारा। और इसी तरह हमारा यहाँ E, L, K, E, L, J and D। तो इसी तरह ये पैरेललोग्राम, ये हमारे वर्टिकली लंबे हैं और ये हॉरिजॉन्टली लंबे हैं। आप पाएंगे इनका टोटल आ जाएगा 7। फिर हमें ढूंढना है पैरेललोग्राम विद मोर देन 2 पैरेललोग्राम्स। जैसे कि क्लियरली ये है 4 का एक, ये है 4 का एक दूसरा, और इसी तरह एक बाहर भी है ABCD। तो इन सब का अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 5। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स विल टर्न आउट टू बी 6 + 7 + 5, टोटल विल बी 18। नेक्स्ट है फिगर काउंटिंग में, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये काफी सिमेट्रिक फिगर है, आपको इसमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो अगेन हमें स्क्वायर्स ढूंढने हैं जो कि अगर हो सके तो इंडिविजुअल स्क्वायर्स हो, या फिर स्क्वायर जिनमें एटलीस्ट 2 कंपोनेंट हो, मतलब 2 ट्रायंगल्स हो, या ऐसे स्क्वायर्स जिनमें 4 कंपोनेंट हो, या जिनमें 8 कंपोनेंट हो, या फिर 16 कंपोनेंट हो। ओके, अगर उसमें 15 कंपोनेंट होंगे तो क्लियरली वो स्क्वायर नहीं बना पाएगा, इसलिए आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। इस तरह अगर 3 पार्ट्स आर देयर, इट मे स्टिल नॉट फॉर्म अ स्क्वायर, यू नीड एटलीस्ट 4 पार्ट्स। तो स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर के सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए अगर हमने एक ऐसा फिगर जो कि 3 सब पार्ट्स का बना हो, 3 स्क्वायर्स का बना हो, अगर हम कुछ ऐसा लें, एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर और तीसरा स्क्वायर, तो अब इन तीनों स्क्वायर्स के कारण हमारे पास अगर हम इनको कंबाइन करने की कोशिश करें तो 3 विल नॉट फॉर्म अ पर्टिकुलर स्क्वायर। उसके लिए हमें 4 लगेंगे, एंड वंस दीस 4 आर देयर देन इट फॉर्म्स अ प्रॉपर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले सिंगल स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करनी है, फिर 2 कंपोनेंट, फिर 4 कंपोनेंट,
और फिर 8 कंपोनेंट और फिर 16 कंपोनेंट. दिस विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स. डिटेल में देख लेते हैं. तो ये आ गया हमारे पास फिगर, लेबल्ड है. स्क्वायर फॉर्म्ड विद 2 कंपोनेंट्स अगर हम देखें, सिंगल वाला कोई भी नहीं है इस केस में. 2 वाला है बी एन क्यू एंड एम. बी एन क्यू एंड एम. ये जो स्क्वायर आया अंदर का, इसके 2 पार्ट थे. एक ये पार्ट था, एक ये पार्ट था. सच दैट इट एक्चुअली फॉर्म्स अ स्क्वायर. इसी तरह एक स्क्वायर यहाँ आएगा, एक स्क्वायर यहाँ आएगा, इस तरह. तो ये जो स्क्वायर थे ये पूरे के पूरे हैं. तो इस तरह ये 3 स्क्वायर आ गए हमारे. और अगर आप देखेंगे जो टोटल स्क्वायर्स हैं जिनमें 2 कंपोनेंट एग्जैक्टली हैं, वो है हमारे 10. फिर स्क्वायर्स विद 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं? जैसे ए, बी, क्यू एंड एल. तो इस तरह के जो है हमारे स्क्वायर्स, उनमें हमारे 4 कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, 4 सब पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, 4 एक तरीके से ट्रायंगल इन्वॉल्व है. तो उनको अगर आप देखेंगे टोटल काउंट विल टर्न आउट टू बी 8. इसी तरह स्क्वायर्स फॉर्म्ड विद 8 कंपोनेंट्स, जैसे बी, हमारे पास आर, हमारे पास आया जे एंड हमारे पास आया एल. तो इस तरह का जो स्क्वायर है ये बन रहा है हमारा बी आर जे एंड एल. इस तरह के जो स्क्वायर है वो 8 कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं एंड देयर काउंट विल बी 3. फिर एक हमारे पास ऐसे भी स्क्वायर्स हैं जो कि 16 कंपोनेंट के बन रहे हैं, जैसे कि हमारे पास है ए सी आई एंड के. इसके अंदर खूब सारे एलिमेंट है. इनफैक्ट 4 into 4 16 एलिमेंट्स है. तो ऐसे आप पाएंगे कि 3 ही एग्जिस्ट करते हैं स्क्वायर्स. तीनों को सम कर लेंगे, आंसर विल टर्न आउट टू बी 24, विच विल बी ऑप्शन सी. बस हम एक और कर लेते हैं. हमारे को बताना है कि इस पर्टिकुलर फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं. इज इट 13, 16, 19 और 20? आपको बताना है कितने स्क्वायर्स हैं इस पर्टिकुलर फिगर में. थर्टीन, 16, 19 और 20. चलिए आंसर देख लेते हैं हम. हाउ डू वी फाइंड द करेक्ट आंसर? सबसे पहले हमें ढूंढने हैं सिंगल स्क्वायर्स. सिंगल स्क्वायर्स जो हैं वो हैं जैसे बी सी एन एम, बी सी एन एम. ऐसे जो स्क्वायर्स हैं 1, 2, इसी तरह हमारे पास आ जाएंगे जहां पर 3, 4. तो ऐसे स्क्वायर्स हैं हमारे पास 4. अब ऐसे स्क्वायर्स जो कि 2 कंपोनेंट के बने हों, जिनके अंदर एटलीस्ट 2 कंपोनेंट हो, ऐसे बनेगा हमारा एक जो स्क्वायर है वो कुछ बनेगा ऐसा एम एन टी एंड एस. तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये स्क्वायर हमारा एम एन टी और एस. एम एन टी और एस. तो ये टी हमारा सेंटर है. तो इस तरीके से कुछ ये स्क्वायर बनेगा जिसके हमारे हैं 2 कंपोनेंट्स. नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे स्क्वायर्स जो कि 5 कंपोनेंट से बने हैं, जैसे ए सी टी और एल. ए सी टी एंड एल. इस तरह के जो हमारे स्क्वायर्स हैं वो बने हैं एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल स्क्वायर्स के. तो इस तरह आप पाएंगे कि टोटल जो स्क्वायर्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास 4. 6 कंपोनेंट वाले कितने हैं हमारे पास? वो आ जाएंगे कुछ बी डी यू एंड सी एस, ये वाले. तो इस तरह के भी कुछ स्क्वायर्स हैं जिनमें 6 कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं.
इसी तरह आप पाएंगे square formed with 8 components, there's only one, and square formed with 20 components, which will be A, E, G and K. ये बाहर वाला जो है इसके कारण हमारे पास आ जाएगा टोटल काउंट of squares as 16. That is all for today. Thank you so much.